गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए थे। एक बार हम फिर से उनको देख लेते हैं। प्रोग्राम किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कंप्यूटर फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, मेमोरी होती है, कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है, कंप्यूटर अलग अलग टाइप के काम कर सकता है एक बार में, खुद की कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती उसके अंदर। कंप्यूटर दूसरी मशीन्स के मुकाबले में कैसे बेटर है। मैंने एक होमवर्क भी दिया था जो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने थे। ये आप नोटबुक में कर सकते हैं या आप कहीं पर मार्क कर सकते हैं इनको। अब जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो है कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग। कंप्यूटर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है, हम इसमें ये देखेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सेंट्रल, जहाँ पे सारी सारी प्रोसेस होगी वो यूनिट। The central processing unit (CPU) in a computer is placed on a single integrated chip is called microprocessor. एक्चुअली होता ये है कि कंप्यूटर जो होता है वो हम जो सोचते हैं कि पूरा पूरा जो एक बॉक्सी शेप में रहता है, बड़ा सा डब्बा टाइप का, वो कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर एक छोटी सी चिप होती है जो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर सेट रहती है। कभी जब हम क्लास में मिलेंगे उस टाइम पे हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। प्रैक्टिकल्स में मैं आपको बताऊंगा सिस्टम खोल के कि उसके अंदर सीपीयू क्या होता है, कौन सी मदरबोर्ड होती है, क्या माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, कैसी चिप्स होती हैं, सारी चीज़ें। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल द कंप्यूटिंग इज़ डन। जो सीपीयू होता है उसे कहते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग है, जहाँ पे सारी सारी कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग होती हैं। द सीपीयू कैबिनेट हैज़ अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड। सीपीयू का जो कैबिनेट, एक्चुअली जो बॉक्सी शेप में मैं बताया था, जो ये होता है, ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कैबिनेट, जिसके अंदर एक बटन रहता है, सीडी रखने की जगह रहती है, सारे प्लग्स रहते हैं। ये होता है कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होती है जो एक सर्किट रहता है, पूरा सर्किट बोर्ड रहती है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। विच इज़ हाउस ऑफ मैनी इंटरनल कंपोनेंट सच एज रैम, रोम, साउंड कार्ड एक्सेट्रा। इसके मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि रैम रहती है, हार्ड डिस्क की चीज़ें अटैच रहती है, सारा सारा जो पावर रहता है, पीछे जो प्लग लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीज़ें मदरबोर्ड में जाती हैं। इसके अंदर सीडी ड्राइवर कनेक्ट रहते हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क कनेक्ट रहती है, इसके अंदर हम जो यूएसबी लगाते हैं तो उसका जो पोर्ट है जहाँ पे यूएसबी लगती है, वो सारी चीज़ें सीपीयू में मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है द कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसमें सारे सारे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, 2+2, 2+3 या फिर 15/32, ये जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन है, जिसमें कंपैरिजन होता है कि 15 बड़ा है या 18 बड़ा है, या कोई भी जो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारे सारे होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट के ऊपर। इसका काम मेन यही होता है कि जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं या लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, कंपैरिजंस हैं, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी कम है, हम लोग जो भी डेटा हम डालते हैं, हमारा हिसाब, जिस दुकानों में हिसाब होते हैं, तो पूरा पूरा हिसाब जो होता है वो कंप्यूटर में ALU करता है। दूसरी चीज़ आती है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मेन काम होता है, ये जो डेटा होता है, डेटा कहाँ से फ्लो हो रहा है। जैसे कि मान लो मैंने एक वीडियो सेव किया, मान लो यही वीडियो है, इसको मैंने सेव किया, तो ये कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव होगी। ये कहाँ पर सेव होगी या जब मुझे ये चाहिए होगी तो वो कहाँ से आएगी, ये सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट। ये डेटा का फ्लो, जैसे कि बोल सकते हैं जैसे आपकी स्कूल बस है, आप डेटा हो, आपको स्कूल तक आना है अपने घर से, तो आपको घर से लेकर स्कूल तक लाना और स्कूल से वापस घर छोड़ने का काम होता है बस का, बस के ड्राइवर का। वैसे ही CU भी बस की तरह है, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और सब कुछ कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, ताकि सब कुछ सेफली अपनी जगह तक पहुंच जाए। ALU एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट डज नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशंस। ये कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करती है, इसका काम बस ये होता है कि एक जगह से डेटा को दूसरी जगह लेके जाना। बट इट इज़ इन चार्ज of the movement of vast amount of instructions and data used by the computer। लेकिन ये हर चीज़ का
जो भी डेटा इधर से उधर हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, उसको मैनेज करने का उसका इंचार्ज यही होती है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा चलता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, कोई भी डेटा इधर से उधर जाता है, कोई मूवमेंट होता है, तो उसका सारा सारा फ्लो, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही होते हैं। ये हमारा चैप्टर और ख़त्म हो गया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स द इनपुट एंड प्रोसेसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देती है। सेकंड पॉइंट है, अ कंप्यूटर सिस्टम रिफर्स टू द कंप्यूटर एंड द कलेक्शन ऑफ अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर और उसके कलेक्शंस जो दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने बताया था, डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा में या साथ में कंप्यूटर के रहती हैं, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक, सारी चीज़ें। तो पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर का मिक्सचर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइसेस लाइक स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। मैंने भी लास्ट पॉइंट में बताया था, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं या जो कंप्यूटर में होती हैं कंप्यूटर के साथ में, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। रैम एंड रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दो टाइप की प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ALU एंड CU आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, और ALU और CU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के या CPU के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ALU does the calculation and CU monitors the flow of data and information between various components of computer। ALU सारे कैलकुलेशंस करता है और CU का काम होता है कि जो भी डेटा इधर से उधर जाता है उसका डेटा फ्लो, उसका जो फ्लो है वो कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, इन सब के ऊपर ध्यान रखता है, नज़र रखता है। आज का आपका होमवर्क है, आपको ये ट्रू फॉल्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं चैप्टर्स की कॉपीज़ डालता रहूँगा साथ में, या आप इस वीडियो में से भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सब जो ट्रू फॉल्स हैं या फिल द ब्लैंक्स हैं, इनका मैं नोट्स भी दूंगा। नोट्स से पहले इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी और इनको कंप्यूटर में लिख लें, नोटबुक में लिख लें। बाकी ये शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बाद में मैं आपको प्रोवाइड वो भी करवा दूंगा। थैंक यू।